हेलो दोस्तों, एनटी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है फाइनली यूजीसी नेट के लिए। दोस्तों इन्होंने 83 सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया भी है कि ये अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट कैटेगरी ये रहेगी और दूसरी कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू पीएचडी। दूसरी कैटेगरी होने के बाद में तीसरी एडमिशन टू पीएचडी ओनली। 3 कैटेगरी रहेगी ये टोटल और 83 सब्जेक्ट के लिए मांगा जाएगा। दोस्तों सबसे अजीब बात ये है कि अब की बार ये पेपर ओएमआर शीट पर होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेन और पेपर ओएमआर शीट पर होगा और क्योंकि जितने भी पुराने एग्ज़ाम थे वो सीबीटी मोड पर लिखे हुए होते थे और सीबीटी मोड पर होते थे। इसका मतलब दोस्तों कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आप 20 अप्रैल से 10 मई तक फिलअप कर सकते हैं 11:50 तक और लास्ट डेट इसकी दोस्तों 11 मई से 12 मई के बीच में रहेगी। जब आप किसी ने पेमेंट वगैरह नहीं किया है तो वो पेमेंट कर सकते हैं इसके बीच में, बट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पेमेंट रह गई है तो वो कर पाएंगे। और करेक्शन आप 13 मई से 15 मई के बीच में कर सकते हैं और एग्ज़ाम सिटी सेंटर दोस्तों आपके बाद में अनाउंस हो जाएंगे और एग्जामिनेशन डेट इन्होंने डायरेक्ट बता दी है कि 16 जून को एग्ज़ाम रहेगा आपका। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल रिजर्व के लिए 1150 रुपये फ़ीस है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 600 रुपये फ़ीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये फ़ीस रहेगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए इन्होंने कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही ये सब किया जाएगा, ऑनलाइन ही फिलअप करना है। और दोस्तों इन्होंने बताया कि एक से ज़्यादा फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना है, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये इनकी एक मुझे सबसे बुरी बात यही लगती है क्योंकि कुछ लोग एक से ज़्यादा में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो सकते हैं या किसी के पास में मल्टी डिग्री होती है तब भी वो फिलअप कर सकते हैं, बट इनके इस बाउंडेशन के कारण लोग फिलअप नहीं कर पाते। तो ये एक बुरी बात है और आपको ईमेल और मोबाइल नंबर सही डालना होगा क्योंकि इस पर ही कांटेक्ट करेंगे आपसे, इस पर ही सब चीज़ें रहेगी। और यहाँ पर इनका ईमेल दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यदि आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इनका एक पुराना नोटिफिकेशन देखते हैं जिसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। ये देखिए दोस्तों, ये इनका दिसंबर का नोटिफिकेशन है जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सीबीटी मोड पर, सबसे ऊपर लाइन में आप देख सकते हैं कि सीबीटी मोड में होगा। तो ये फ़र्क पहले लिखा हुआ होता था बट अब की बार नहीं लिखा हुआ है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है क्योंकि ऑफलाइन के अंदर कंप्यूटर नहीं होने के कारण तो ऑफलाइन ही होगा। और ये कुछ सब्जेक्ट कोड हैं तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट किन किन सब्जेक्ट के अंदर मांगा जाता है। तो 83 सब्जेक्ट है टोटल। तो ये आप देख सकते हैं, आप जिसके अंदर भी अप्लाई करना चाहिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे और अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी। तो हम आपको दिखा भी देते हैं कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नीचे देख पाएंगे तो ये नोटिफिकेशन की लिंक यहाँ पर दी हुई है, फर्स्ट नोटिफिकेशन की लिंक ही। तो आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वैसे डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। और दोस्तों वेबसाइट ugcnet.nt.ac.in है। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये आप लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर देख सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट लिंक पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये इन्होंने बुलेटिन दिया है तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर फिर से फ़ीस के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, स्टेप्स बताए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो आप क्लिक हेयर पर प्रोसीड करके आगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों अच्छे से। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।